क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अंधेरे से रोशनी तक का सफर तय कर लेते हैं जबकि कुछ अंधेरे में ही खो जाते हैं? क्यों कुछ हाथ खाली होते हुए भी दुआओं से भर जाते हैं और कुछ हाथ दौलत से भरकर भी खाली रह जाते हैं? आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर इस वीडियो को ध्यान से सुना तो शायद आपकी सोच का एक नया दरवाजा खुल जाए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जिंदगी का एक आईना है। इंसान की कोशिश और मेहनत ही उसकी कमाई की कुंजी है। चाबी के बगैर ताला नहीं खुलता, इसलिए रिस्क हासिल करने के लिए कोशिश जरूरी है। आप फरमाते हैं इंसान के जिस्म में जान और रूह जारी पानी की तरह होती है। सैकड़ों आफतों ने उसकी तरफ रुख किया, गुस्सा और शहवत उसको अपनी तरफ खींचते हैं। दुनिया आखिरत की खेती है। इंसानों से अलगाव इख्तियार करो और अल्लाह से दोस्ती करो। अगर तू उसे पाने में कामयाब हो गया तो आग और पानी तेरे सिपाही बन जाएंगे, जैसे हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। खुदा के नूर की रोशनी से भरा हुआ है। रहे अपनी असल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दम रखते हैं। वह एक वक्त में जख्म और दूसरे में मरहम बन जाते हैं। अगर तू शुक्र जैसी बात भी कहना चाहता है तो फिर भी सब्र करे। अक्लमंदों को होता है कि आसमान से बुलंद हो जाता है। इतना बड़ा ना बनो कि दूसरों का रास्ता रोकना मुश्किल हो जाए। तुम इतनी बुलंदी पर जाकर ना बैठ जाओ कि दूसरा तुम्हें तलाश ही ना कर सके। फिर दूसरे को कैसे राजी करोगे? तकलीफ का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें खुदा की तरफ लौटा दिया। शुक्र करो उन लोगों की मेहरबानी का जिन्होंने असली मेहरबान की तरफ रुजू कर दिया। जब उभरा है तो अपने पूर्व की हद तक उभर, जब बनाया है तो अपने लुत्फ के काबिल बना। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये दुनिया जाल है और आरजू उसका दाना। इश्क में रस्म अलग, सबसे अलग बैठना, बहुत खाना भी हराम भी। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तुम इंसान को दुनिया में तकलीफ ना पहुंचाओ तो तुम आखिरत में तकलीफ से बच जाओगे। अल्लाह से राजी वही होता है जो तकलीफ के बावजूद कोई बदलाव ना चाहे। जो अपने नसीब पर राजी रहने वाले होते हैं वही खुश नसीब होते हैं। एक दुआ दोज़ख में एक कदम दाखिल हो जाने वाले इंसान को जन्नत में ले आती है। इसलिए अपने दिल से दुआ मांगो और अल्लाह पर भरोसा रखो। हजरत अली फरमाते हैं, तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ करके देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। दौलत से इंसान को जो इज्जत मिलती है वह उसकी नहीं बल्कि उसकी दौलत की इज्जत होती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इश्क वालों का ताल्लुक किसी से नहीं होता। खामोशी का अदब करो, ये आवाजों की रहनुमा है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तू तन्हाई में अल्लाह को पुकारे। सब्र करो क्योंकि तुम्हारा नमाजों में रोना बेकार नहीं जाएगा। वह जानता है कि तुम कब और क्यों रोए। अल्लाह से ताल्लुक ऐसे रखो जैसे बच्चा अपनी मां से रखता है। वह रोकर अपनी बात मनवा ही लेता है क्योंकि उसकी मां उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हजरत अली फरमाते हैं, अच्छे लफ्ज तकलीफ देने के बजाय अच्छे रवैये से तकलीफ दूर करने चाहिए। अगर बादशाह भी हो तो आखिर में रेशमी कफन और कब्र ही नसीब है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, उम्मीद इंसान से कभी मत लगाओ और अल्लाह से कभी मत हटाओ। खुदा का दोस्त वही है जिसमें दरिया जैसी सखावत और आफताब जैसी रोशनी हो। कोई चीज जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती। जब जिंदगी तुम्हें आजमाने लगे, जब हर रास्ता बंद नजर आए, जब दुआएं कबूल होती ना दिखे, तब यह मत समझो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, वह तुम्हारी दुआ को सबसे बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा। सब्र करो, शुक्र अदा करो और अपनी दुआओं में कभी कमी मत आने दो। अगर यह अल्फाज आपके दिल को छू गए तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप इस सफर में हमारे हमसफर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक पैगाम है जो हर दिल तक पहुंचना चाहिए।